बुंदेलखंड के किसानों का केंद्र व प्रदेश सरकार संपूर्ण सरकारी कर्ज माफ करे। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले जनपद झांसी की ग्राम पंचायत हरपुरा के पंचमपुर में आज किसानों की ज्वलंत समस्याओं को लेकर विशाल किसान पंचायत हुई। पंचायत में प्रमुख रूप से बीमा क्लेम, किसान कर्ज माफी, रोड निर्माण, नीलगाय की समस्या को लेकर किसानों ने जिम्मेदारों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत में किसानों ने आज अपनी अपनी पीड़ा को रखते हुए बताया कि साहब खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। लगातार कई वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं ने कमर तोड़ दी है कि कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा के चलते फसलें लगातार बर्बाद हो रही हैं और समय पर सरकार के द्वारा मदद न मिल पाने से कर्ज बढ़ता जा रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या कर्ज ना चुका पाने की है। सरकार के द्वारा जबरन ऋण वसूली का दबाव बनाया जा रहा है। आखिर हम लोग कर्ज कहां से चुकाएं? खरीफ फसल बर्बाद हुई थी जिसका आज तक बीमा क्लेम नहीं मिला है। बैंकों के द्वारा केसीसी से बीमा प्रीमियम काटा जाता है। फसल बर्बाद होने के बाद सरकार ना तो मुआवजा देती है, ना बीमा क्लेम देती है। घर के जेवर गिरवी रखकर साहूकारों से कर्ज लेकर इस बार खेतों में रबी की फसल की बुवाई की है। अब खेतों की रात दिन रखवाली करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं नीलगाय का झुंड आता है और फसलों को बर्बाद कर जाता है। पहले अन्ना जानवरों से परेशान थे, अब नीलगायों ने परेशानी खड़ी कर दी है। सरकार नीलगाय की रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था करे, वरना फसल नहीं बच पाएगी। किसानों ने पंचायत के माध्यम से सरकार से मांग की है कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ हो, सभी प्रकार की सरकारी ऋण वसूली पर रोक लगाई जाए, खरीफ 2025 का बीमा क्लेम और मुआवजा दिया जाए। नीलगाय की रोकथाम के लिए सरकार ठोस व्यवस्था करे। गांव से सिजार बांध तक रोड का निर्माण किया जाए जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर है। विनोद पटेल के घर से उत्तम अहिरवार के खेत तक रोड बनाई जाए जिसकी लंबाई 1 किलोमीटर है। किसानों की पीड़ा सुनते ही यूपी किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवनारायण सिंह परिहार ने कहा कि बुंदेलखंड झांसी का किसान प्राकृतिक आपदाओं का मारा है, कर्ज चुका पाने की हैसियत नहीं है। बुंदेलखंड के सभी किसानों का सरकारी ऋण माफ किया जाए, किसानों को ईमानदारी से बीमा क्लेम और मुआवजा दिया जाए। ये साल तो बीमा नहीं मिलेगा। योगी किसान का आई अब तो पता ही है 15 साल से नहीं मिला वैसे साल कैसी फसल बस आज की नष्ट हो गई। आप लोगों ने के रुपया बोरी में ली थी ग्राम पंचायत हरपुरा का ये गांव पंचमपुरा है जिसकी आबादी लगभग 1200 है और कहीं ना कहीं ये गांव पूरा जो है खेती किसानी पर आधारित है। खेती किसानी करके यहाँ का ग्रामीण किसान अपना जीवन यापन करता है, लेकिन कई वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं के चलते यहाँ के किसानों की कमर टूट गई है और कहीं ना कहीं इस समय किसान सरकार की ओर आंख गड़ाए बैठा है कि सरकार कहीं से भी हमको राहत दे जिससे हम लोगों का जीवन यापन हो सके। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के बैनर तले पंचायत हुई है, किसानों की पीड़ा सुनी गई है। जहाँ पर किसानों की सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि जब से यहाँ पे बार बार फसलें बर्बाद हो रही हैं और जब वो फसलें बर्बाद होती हैं, जब सरकार को किसानों की मदद करने की बारी आती है, उनके जख्मों पर मलहम लगाने की बात आती है, तब कहीं ना कहीं सरकार, भाजपा सरकार किसानों से मुंह मोड़ लेती है और किसान को बेसहारा छोड़ देती है। आज अगर बात की जाए बीमा की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री जी की ड्रीम योजना है, आज वही योजना सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। यहाँ के ग्रामीणों की शिकायत है कि फसलें बर्बाद हुई लेकिन बीमा नहीं मिला है और कहीं ना कहीं इस बार जब रबी फसल की बुआई का समय आया, यहाँ के किसानों ने ब्लैक में डीएपी और यूरिया खाद खरीद के अपने खेतों में फसल बोई है।
कई किसान तो ऐसे यहाँ पे मिले हैं जिन्होंने घर के जेवर गिरवी रख कर अपने खेतों में लागत लगाई है। आज इस संकट की घड़ी में सरकार किसानों से ऋण वसूली कर रही है, जबकि ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। किसान की टूटी हुई कमर को और तोड़ने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। खरीफ की फसल नष्ट हुई थी, उसका मुआवजा बीमा नहीं मिला। अब कहीं ना कहीं किसानों ने जुगाड़ लगाकर खेतों में बोई है फसल, अभी फसल तैयार नहीं हुई, किसानों के घर नहीं आई और इस समय सरकार ऋण वसूली पर जोर लगाए। तो हम लोगों की ये मांग है कि सरकार इतना जुल्म मत ढाए कि किसान कहीं का ना बचे। तो सबसे बड़ी मांग ये है कि जिन किसानों को वाकई में जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उनका दोबारा जांच करके उनको बीमा क्लेम दिया जाए, और जिन किसानों से सरकारी ऋण वसूली हो रही है, दबाव बनाया जा रहा है, उनको ऋण वसूली पर तत्काल रोक लगा दी जाए। और भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे किसान घिरा है। सरकार चाहे तो उनकी मदद कर सकती है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। तो हम लोगों की आज ये मांग है कि किसानों का जो बीमा है उनको दिया जाए, ये उनका अधिकार है। उनके बैंकों से प्रीमियम काटा गया केसीसी से और अभी तक उनको बीमा नहीं मिला। तो पहली प्राथमिकता यही है कि किसानों को बीमा दिया जाए, दूसरी उनकी कर्ज की माफ़ी की जाए और सरकारी ऋण पर तत्काल रोक लगा दी जाए। जय जवान जय किसान। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश कुमार अहरवाल है। कौन से गांव से आप? ग्राम पंचमपुरा। क्या समस्या है आपकी? हमारे यहाँ ये समस्या है कि जो किसानों का केसीसी बना है उसमें जो प्रीमियम काटा गया है, तो प्रीमियम तो बैंकों ने काट लिया है, लेकिन उसके बीमा का पैसा भी नहीं दिया है आया है। और जो अतिवृष्टि हुई है, खरीफ की फसल में बेमौसम बहुत सारी बारिश हुई है, तो उसकी वजह से फसलें पूरी नष्ट हो चुकी थी, कोई भी फसल नहीं हो पाई है। तो उसका भी कुछ किसानों को नहीं दिया गया है सरकार की तरफ से। तो हमारी यही मांग है कि जो किसानों का बीमा है वो दिया जाए, अतिवृष्टि का पैसा दिया जाए, और किसानों के ऊपर जो ऋण वसूली का जो काम चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। है आपका? कमल कौन से गांव से हैं? पंचमपुरा। क्या समस्या है? जो समस्या है कि लाइट के भाई में हमें पकड़ ले गई थी। अब बीमा और 3 लाख हमारे ऊपर कहा गया था। इसके बाद और प्लस आई थी, तो हमें मानो 2000 रुपये लेके हमारे यहाँ पे 8-10 और क्या समस्या है? तो यहाँ पकड़ ले जमानत कराई, अतिवृष्टि का सब जो रूढ़ हो जाए। ठीक। दादाजी क्या नाम है आप? मेरा नाम कृपाराम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचमपुरा। दादा क्या परेशानी है? परेशानी है जी, रोड की परेशानी है। कितना रोड लंबा से है निकल नहीं रोड? पाते, लगभग 2 किलोमीटर की लंबाई पड़ती है। इससे कितने लोगों को परेशानी? बहुत सी आधी बस्ती है। कब से रोड खराब है? ये बहुत दिन से है परेशानी। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड बनना चाहिए। बरसात में परेशानी है, मौका पर देख नहीं पाते हैं। लील गाय हैं तो वे परेशान करते हैं, वे भी फसल बजा देते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा पहलवान है सर जी। कौन से गांव से हैं? ज्ञान पंचमपुरा से हैं। क्या समस्या है? समस्या ये है हम लोगों किसानों की कि बरसात के समय में हम किसान लोग खेत पर नहीं जा पाते हैं। इतनी दलदल हो जाती है कि जानवरों के फ्रैक्चर हो जाते हैं और लोगों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, जनानियाँ गिरती हैं गट्ठा लेके। बहुत दिक्कत है। ये 2 रास्ता है, इतनी दिक्कत है, वाहन तो निकल नहीं पाते हैं, समय से खेती नहीं हो पाती है और खेत पर देखने में नहीं जा पाते हैं। और ये नील गाय हैं, नील गाय ये फसलें किसानों की खा जाती हैं। कोई ऐसी फसल नहीं है, अभी भी जो है चौपट कर रही हैं। बहुत समस्या है किसानों को, सबसे ज़्यादा समस्या ये है। और रोड की समस्या सरकार से, प्रशासन से मांग है कि रोड डलवाया जाए। दोनों रास्ताएँ इतनी ख़राब हैं और कम से कम तो किसान यहाँ से लगभग 70-80% जो किसान खेती इधर करते हैं। दोनों रास्ताएँ सही कराई जाएँ प्रशासन से
अनुरोध है, मीडिया माध्यम से अनुरोध है, खेतों में जाने वाली मेन रास्ता सही हो जाए।